जरूर यहाँ पर सिद्धि विनायक खारपाड़ा टीम को 8 रनों की पेनलाइज की गई है देरी से आने के कारण। यहाँ पर गांव देवी चषक 2024 पर्व पहले एक अच्छा आयोजन और नियोजन और कटिबद्ध, मैं तो कहूंगा अगर किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी टीम ने यहाँ पर गैर वर्तन किया तो उन्हें पेनलाइज किया जाएगा, उसमें कोई सबब नहीं है। तो जरूर यहाँ पर अगर अपने आने वाले टीम होंगे तो उनसे गुजारिश होगी कि अपने टाइम के समय पर आइए। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे जयेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे बैटर शुभम और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज एनसीसी नांदाई की जानिब से दीपक फाडिल। तो फाटक सर, दीपक के नाम से मैं कहना चाहूंगा हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता, बूझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। ऑफिशियल अंपायर का इशारा, मैच इज ऑन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे जयेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे शुभम। पहला P1 पावर प्ले का षटक, 4 ओवर का होने वाला मुकाबला। बल्लेबाजी करते हुए टीम सिद्धि विनायक खारपाड़ा। स्ट्राइक पे जयेंद्र। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर प्रकाश जी अष्टमकर्षण ने अपने बाजुएं खोलते हुए कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत यहां पर जरूर शुरुआत होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धि विनायक खारपाड़ा टीम। फिर से एक बार अंपायर प्रकाश सर हमारी तरफ मुड़ते हुए, बैक टू बैक ये दूसरा वाइट। जाना था वाशी, पहुंच गए काशी और 1 रन की काशी एक्स्ट्रा में करते हुए यहां पर 2 रन स्कोर कार्ड पर बिना कोई गेंद के गेंदबाज दीपक थोड़े से लाइन और लेन से भटकते हुए जाना था सोगांव, पहुंच गए नौगांव। इस तरह की गेंदबाजी एक्स्ट्रा के बदौलत होती हुई। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन होगा। जरूर यहां पर लगातार की 2 गेंदें दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज दीपक के माध्यम से नांदाईपाड़ा टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार दीपक, अपने ओर की अगली गेंद जयेंद्र के लिए। इस बार और पिच किस्म की गेंद मिड ऑन की दिशा में और यहां पर देखिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट और उसका फायदा होता हुआ सिद्धि विनायक खारपाड़ा टीम के लिए। इस 1 रन की सहायता से सुहास सर स्कोर पे बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर पहला और प्रगति पर। एक शानदार शुरुआत यहां पर जरूर होती हुई सिद्धि विनायक खारपाड़ा के माध्यम से। स्ट्राइक पे बल्लेबाज शुभम। इस बार अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। मेरी परिभाषा में सुहास सर मैं अक्सर कहता हूं बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। डॉट गेंद जाती हुई, हर एक गेंद यहां पर डॉट दबाव डालेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धि विनायक खारपाड़ा टीम के लिए। इस बार मिस्रो गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे फील्डर डोकरा डोकरी काउंटर टपोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला। जरूर यहां पर इस तरह के कैच छोड़ेंगे ना दोस्तों तो यहां इस मैच को छोड़ना पड़ेगा, पर जरूर यहां पर लाइफ लाइन मिलती हुई बल्लेबाज शुभम को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड पर पहला और प्रगति पर। यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धि विनायक खारपाड़ा, क्योंकि पहले जरूर यहां पर टॉस उठा यश जी और 8 रनों की पेनलाइज की गई है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। इस बार और पिच किस्म की गेंद उसे खेल दिया अलोंग द कारपेट ऑन साइड में, फील्डर थोड़े से फंबल, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। और इस बार पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज पहुंचे नहीं है, दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट, डीजे को मौका।
मैदान पर जाइए। अगर इस तरह का खिलाड़ी दिखाई दिया तो जरूर उसे पेनलाइज किया जाएगा, उसमें कोई सबब नहीं है, शक नहीं है। तो यहाँ पर जरूर पहले विकेट का पतन, पहला झटका टीम सिद्धिविनायक खारपाड़ा टीम को लगता हुआ 5 रन पर। न्यू बैटर हम मैदान पर देख रहे हैं, प्रणीत 9 सेकंड पर। इस बार अच्छी गेंद धीमी गति से डाली हुई गेंद, पहली बार बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब होते हुए गेंदबाज दीपक, शानदार गेंदबाजी। पहला पावर प्ले का षटक जारी होता हुआ जिसमें एक कंजूसी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दीपक दिखाई दे रहे। 5 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जारी होता हुआ। इस बार लेग स्टंप के बाहर अंपायर जी हमारे तरफ मुड़ते हुए, यस इट इज, अंपायर जी का इशारा। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, इस बार बीट किया, फंसाया, गंडाया, चकाया और अंपायर जी का इशारा। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे गांव देवी चषक 2024। एक ओवर की समाप्ति के बाद फाटक सर जरूर यहां पर 6 रन मुकम्मल करते हुए एक शानदार धीमी गति से शुरुआत हो चुकी है। जरूर यहां पर 3 एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर जा पहुंचे, पर गेंदबाज दीपक की सराहना करनी होगी जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाजों को रोक कर रखा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाजी के ऊपर भरोसा दिखाया जाएगा एनसीसी टीम के माध्यम से। दीनार जरूर यहां पर दीनार गेंदबाजी के लिए आते हुए, यह जी दीनार यानी सऊदी दुबई का करेंसी रहती है, उसे दीनार कहा जाता है। और वही करेंसी आज गांव देवी मापगांव के मैदान पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि दीनार पर रखा हुआ है भरोसा। गेंदबाजी करने वाली टीम एनसीसी नांदगांव। यस एब्सोल्युटली, अभी अभी हमें जानकारी मिलती हुई कि नांदाई की पूरी टीम कबड्डी उत्कृष्ट खेलते हैं और उनके लिए भी दोस्तों जरूर तालियां बजाया जाए जिन्होंने अलीबाग तहसील का नाम पूरे रायगढ़ में मशहूर किया। ऐसे नांदाई टीम पाड़ा जरूर यहां पर गेंदबाजी करते हुए। दीनार अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, स्ट्राइक पे बल्लेबाज पहली बार स्ट्राइक करेंगे प्रणीत। हमारे गुणलेखक ऋत्वी जी, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस बार मिस्रो गेंद हवा में खुद को फाइल थ्रो में कैच लेने का प्रयास, तू चल मैं आया, कॉटन बॉल यहां पर प्रयास करते हुए दूसरा झटका, बहुत सा धक्का डीजे। यहाँ पर केआरटी डीजे मास्टर ने सुनाया चोरी का मामला और जरूर यहाँ पर चोरी करते हुए गेंदबाज दीनार पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की और पहला विकेट अपने पक्ष में प्राप्त करते हुए दीनार। स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का होने वाला मुकाबला बड़ी दुविधा में डालते हुए यहाँ पर इस बार गेंद हवा में ऑन साइड में फील्डर को यहाँ पर चकमा देते हुए गेंद बॉल बाउंस बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा 10 रन। अंजलि भाभी के हीरो क्रिकेट के गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए और यहां पर तू चल मैं आया, इस तरह का चित्र मैदान पर दिखाई देता हुआ। विकेट का पतन, डीजे को मौका।
देना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा, गार्ड आपको पैविलियन एंड से ही पहनकर आना है। इसके बाद किसी भी तरह की सबब सुनी नहीं जाएगी। जो इंटरनेशनल नियम है उसको फॉलो करना है, अन्यथा पेनलाइज किया जाएगा। तो यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाज निखिल आउट होते हुए। न्यू बैटर अब देख रहे 5 नंबर पर निशिकांत, श्रीकांत आते हुए। जरूर श्रीकांत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। यस सर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। जब फटक सर आप ये भूचाल में फंस गए ना, तो अपनी नाव को किनारे पर लाना होगा और वही कामयाबी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाज श्रीकांत को। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर से एक बार दीनार अपने ओर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। जरूर इस प्रतियोगिता में और हैट्रिक लगाएंगे क्या, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौवा और तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, खड़े ब खड़े खेलने का प्रयास था, कवर ड्राइव करने का प्रयास था और गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज को बीट किया, फंसाया, चकाया, गंडाया और डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर कार्ड पर 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि दूसरा और प्रगति पर। श्रीकांत स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज जयेंद्र। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद उसे खेल दिया मिड ऑफ के दिशा में, डीप में फील्डर, ओहो कोंबडी पलाली, तंगड़ी धरूना, लंगड़ी घालाया लागली और संजू सैमसन, रिकी पॉन्टिंग, जर्सी नंबर 14 स्कोर कार्ड पर आते हुए। इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी। इस बार बैक टू द बॉलर, सीधे बल्ले से खेल दिया है, फील्डर अच्छी फील्डिंग करते हुए। तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार, जर्सी नंबर 15 स्कोर कार्ड पर। दौर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया, पर अच्छा स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज श्रीकांत ने। 5वीं गेंद पर चौवा लगाकर जरूर संयमी बल्लेबाजी करते हुए दौर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर। को मिस करती हुई अंपायर प्रकाश सर ने अपने बाजुए खोलते हुए कहा वाइड गेंद। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर पर किसी तरह का दबाव न डाले, प्रेशर न डाले। यस, आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है मयंक अग्रवाल, जर्सी नंबर 16 स्कोर कार्ड पर। तीसरा और प्रगति पर स्वतंत्र गेंदबाजी करते हुए इस बार विकेट का पतन, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और बल्लेबाज ओयूटी आउट होते हुए।
फिर से एक बार टप्पा गिरने के बाद अंदर आते हुए बीट कराते हुए फंसाते हुए चकाते हुए बल्लेबाज मार्मिक को डॉट गेंद जाती हुई 16 रन स्कोर कार्ड पर तीसरा राउंड प्रगति पर। अभी आए हुए दर्शकों के जानकारी के लिए चालू मुकाबला सिद्धिविनायक खारपाड़ा बनाम एनसीसी नांदाईपाड़ा। ओहो ए प्रभु ये क्या हुआ? जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा कैच छोड़ना मेरा अधिकार रहेगा, यही खिलाड़ी बतलाते हुए लगातार की दूसरी कैच छोड़ते हुए दोस्तों कैच नहीं मैं तो कहूंगा मैच छोड़ दी। इस दोनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है अनुष्का भाभी के हीरो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली स्कोर कार्ड पर आते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर। इस बार जड़ में डालने की कोशिश सटी की और कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया फील्डर गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है उमेश यादव जर्सी नंबर 19 स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी होता हुआ। इसके बाद होने वाला मुकाबला गांव देवी झीराट बनाम साई झारखंड। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए पिंडाल में आए और इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर एरिया में अंपायर प्रकाश जी अष्टमकर सर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। 1 टू गो है सर, एक गेंद बाकी है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है क्षितिज जी, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। जरूर यहां पर आखिरी गेंद आना बाकी। इस आखिरी गेंद के ऊपर हवा के साथ साथ घटा के संग संग पर यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए बल्लेबाज OUT आउट। डीजे बीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए एनसीसी नांदाईपाड़ा टीम के गेंदबाज आखिरी ओवर स्लॉग ओवर जिसे भैरवी का षटक कहते हैं वही गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सुयोग। तो सुयोग गेंदबाजी करेंगे 20 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर भैरवी का षटक लेकर आते हुए। फुल टॉस किस्म की गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके, थोड़ी सी नीचे रही बल्ले का और गेंद का कोई टाइम कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए बीट करते हुए गेंदबाज सुयोग। लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद सुयोग के माध्यम से। फिर से एक बार सेम गति, सेम कॉपी बुक स्टाइल में डाली हुई गेंद गेंदबाज सुयोग द्वारा। छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैक बड़ा रिचार्ज, ऐसे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दिखाई देते हुए इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 14 फरवरी। गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा 21 जिसे कहा जाता है 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस किस्म की गेंद, फिर से एक बार सेम गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज सुयोग के माध्यम से। लगातार की तीसरी गेंद कॉपी बुक स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, रोक कर रखा है गेंदबाज सुयोग ने। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 3 गेंदें हो चुकी है अभी भी इस इनिंग की, 3 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज मार्मिक। फिर से सेम, क्या गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। अंपायर शैलेजी माड़िक सर का इशारा, डिक्लेयर एरिया में रन जाते हुए इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन स्कोर कार्ड पर। इस इनिंग की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, छक्के चौबे की बौछार करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, जमीन पर अगर बारिश होती है तो जमीन पर अगर बारिश नहीं होती तो फसल बर्बाद होती है, और क्रिकेट में अगर टीम में रन नहीं होते तो टीम बर्बाद होती है। पर जरूर यहां पर वही कसौटी गेंदबाजी करने वाली टीम एनसीसी नांदाईपाड़ा के माध्यम से, गेंदबाज सुयोग के माध्यम से होती हुई।
जरूर अभी अभी मुझे जानकारी मिली कि सुयोग एक ऐसे खिलाड़ी है जो अच्छे लेदर क्रिकेटर भी है। शानदार गेंदबाजी उनके माध्यम से दिखाई देती हुई गेंदबाज सुयोग। स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जरूर यहाँ पर आउटफील्ड थोड़ी सी पीछे की स्लो होने के कारण अंपायर प्रकाश सर गेंद को ढूंढने लाने गए। थैंक यू सो मच प्रकाश सर। चार गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे आना बाकी। स्लॉग ओवर की मार्मिक स्ट्राइक एंड पर इस बार फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ट्रैवल होती, डिप में से बिल्डर आएंगे, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर। चौथा ओवर जारी, चौथे ओवर के आखिरी, एक गेंद आना बाकी। आहा, बगते बजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। आखिरी गेंद जरूर यहां पर 22 के रूप में 1 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धि विनायक खारपाड़ा। और यहां पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुणलेखक क्षितिज जी हमें बतलाते हुए, ऋत्विज जी हमें बतलाते हुए 26 रन और 27 रन जरूर यहां पर 8 रनों की पेनलाइज यहां पर कम करने के बाद स्कोर जा पहुंचा है। धन्यवाद भाईजान। गावदेवी झिराड आणि साई झालखंड या दोन्ही संघांचे कॅप्टनना विनंती आहे, एक मॅचचा ब्रेक झालाय आणि टॉससाठी ताबडतोब उपस्थित व्हायचं आहे। टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित व्हा दोन्ही कॅप्टन गावदेवी झिराड बनाम साई झालखंड। चला लवकर, उशीर होतोय तुमच्याकडून। हॅलो, कंपल्सरी ट्रॅक शूज असं आहे, तर त्यामुळे आपण पाहिलं का 2 जीन्स पॅन्ट होत्या, त्यामुळे नांदाईपाडा संघाला सुद्धा 4 धावांची पेनल्टी देण्यात आलेली आहे, लक्ष ठेवायचं आहे। आणि अगोदरच लेट झाल्यामुळे 8 धावांची पेनल्टी आपण या ठिकाणी खारपाडा संघाला दिली होती, असं एकंदर या मॅचची स्टोरी आहे। थँक्यू सुहास सर, मी सांगू इच्छितो नाणेफेकीला उशिरा आल्याबद्दल आपण 8 धावांची पेनल्टी दिली आणि आपल्याला माहिती आहे क्रिकेट आपण प्रोफेशनल क्रिकेट खेळतोय, त्याच्यामध्ये ट्रॅक टी शर्ट आणि शूज कंपल्सरी अनिवार्य आहे आणि ते परिधान न केल्यामुळे एका खेळाडूने त्याच्यामुळे 4 धावांची पेनल्टी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला सुद्धा देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे फक्त आता 4 धावांची पेनल्टी, 4 धावा पेनल्टी मायनस करून धावा झाल्यात 22 आणि 23 धावा कंपल्सरी करायच्या आहेत, लक्ष असू द्या। फलंदाजी करणारा संघ O2 सुहास फाटक सर। चंद्रकांत खोत, आपण टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित व्हायचं आहे, आपल्या शुभ हाताने टॉस केला जाईल। साई झालखंड बनाम गावदेवी झिराड असा सामना होणार आहे। दोन्ही संघांचे कॅप्टन उपस्थित आहेत टॉस बॉक्स मध्ये आणि चंद्रकांत खोत यांच्या शुभ हाताने टॉस केला जातोय। यस अक्षय, टॉस तुम्ही जिंकलात, काय प्लॅनिंग असेल? प्रतिस्पर्धी संघ
बलवान संघ आहे आणि काही नवोदित खेळाडू त्यांचे खूप फॉर्ममध्ये आहेत, तर तुमचं प्लॅनिंग काय असेल? अपोजिट टीमला तुम्ही कसा दबावाखाली आणणार, काय तुमची प्लॅनिंग असेल? प्रथमतः आम्ही पहिलं क्षेत्ररक्षण करतोय. समोरची टीम ही मोठी टीम आहे, चांगले फॉर्ममध्ये आहेत यंदा. यावर्षी 2-3 नंबर मारलेत त्यांनी. तर जेवढं त्यांना अडवता येईल तेवढं अडवू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. टॉस तुम्ही लॉस झालात. साई झालखंड सुद्धा टफ टीम आहे आणि गावदेवी हिराड संघ आता एक काही उभरत्या खेळाडूंना घेऊन निर्माण झाला आहे आणि काही खेळाडू त्यांचे खूप चांगले खेळत आहेत. तर काय सांगाल की प्रतिस्पर्धी संघाला तुम्ही कसं बघताय, काय परफॉर्मन्स तुम्ही कराल त्यांच्या अपोजिट संघ हा मोठा आहे, तरी आम्ही 5 ओव्हरमध्ये 50+ करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद तुम्हाला. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमना. अँड ओव्हर टू कॉम्बॉक्स यश मबगावकर अँड बुखारी साहेब. थँक्यू. सन्मान्य विपुल थळकर, सन्मान्य विपुलजी थळकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. सन्मान्य विपुल थळकर यांनी व्यासपीठावरती येऊन या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचं आहे. धन्यवाद. थँक्यू सो मच इम्रान बुखारी सर. आपण पुन्हा एकदा मॅचकडे कॉन्सन्ट्रेट करूयात. गावदेवी चषक 2024 पहिलं पर्व आणि अत्यंत चांगलं आयोजन आणि नियोजनबद्ध असणारी क्रिकेटची स्पर्धा. एनसीसी नांदेडपाडा संघाला जिंकण्यासाठी 23 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. बरंचसं या ठिकाणी कुरघोडी युद्ध आपण पाहिलं आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा आपण मॅचला सुरुवात करूयात, ज्या ठिकाणी दोन्ही संघ मैदानावरती आलेत. असंख्य जरी गेले विरोधात लोक, तरी घालणे या यमालाही भीक. जरी सागरा एवढे म्लेच्छ आले, तरी छत्रपती शिवाजी आणि मावडेला भाले. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांना वंदन करून मी घेऊन जातो तुम्हाला क्रिकेटच्या पटलावरती. हा पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती ऑन द फायर, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. कम ऑन डीजे मास्टर. हे सुद्धा पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र आपण पाहतोय मार्मिक पेढीकडे चेंडू जातोय, जोपर्यंत षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेच्या दरम्यान सुरू आहे. आज पॉवर दाखवली पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाने पाठकजी. काय फटका मारलाय, त्यानंतर कमबॅक करतोय. पुढचा चेंडू यावेळेस अक्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न होता. शॉट मिड विकेट आपण डायऱ्यामध्ये पाहतोय, फील्ड करण्याचा प्रयत्न आणि तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी धावफलकावरती येते
सिंगल 1 रन. 7 धावा धावफलकावरती आल्यात. समोर क्षेत्ररक्षकाला आपण पाहतोय जो लॉंग ऑफच्या दिशेनं स्थित आहे. ज्या वेळेस नियर मिस इन्सिडेंट, आपण बऱ्याचदा काम करत असताना काही घटना अशा घडतात जिथे आपला अपघात होता राहतो आणि हा नियर मिस होता. स्टंपच्या अगदी जवळून गेलेला चेंडू. अत्यंत चांगली गोलंदाजी. यावेळेस लॉक स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूवरती लक्ष नाही. प्रीडिटरमिनेशन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पूर्वनियोजित तयारी फसते आणि आता मात्र लागोपाठचे 2 चेंडू या ठिकाणी डॉट पद्धतीनं पाहायला मिळालेत. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. लास्ट वन. पुन्हा एकदा मार्मिकने हा कॅच ड्रॉप केलाय. क्रिकेटमध्ये ऋत्विज अशा कॅचेस सोडणं किती महाग आहेत हे बऱ्याच सामन्यामध्ये आपण पाहिलं. पहिलं षटक पूर्ण. धावफलकावरती धावा 7 धावा. षटक क्रमांक पहिलं या ठिकाणी संपलंय. पहिल्या षटकानंतर 7 धावा आल्यात. मी पंचांना सूचना देतो की चला मॅचला सुरुवात करा, कारण या मॅच मध्ये आपला बराच अवधी गेलाय. यानंतर गावदेवी झिराट आणि साई झालकण हे दोन्हीही कर्णधार तयार असतील आणि आम्हाला या ठिकाणी वेळ वाचवायचा आहे, कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला भरपूर स्पर्धा ज्याच्यामध्ये भरपूर मॅचेस आहेत त्या कव्हर करायच्या आहेत आणि त्या निमित्तानं हे दोन्ही संघ यानंतर येणारे तयार असायला पाहिजेत. अलिबाग टेनिस क्रिकेट म्हटल्यानंतर दसऱ्याला होणारी सुरुवात आणि त्यानंतर मात्र हा वाढत चालणारा हंगाम अगदी मे पर्यंत चालतो आणि प्रत्येक गावामध्ये असणारं गाव ती स्पर्धा आयोजित करतं. आजची स्पर्धा गावदेवी चषक 2024 जी मापगावच्या वतीनं आयोजित आहे. ज्या मॅचमध्ये तुम्ही बघू शकता डीजे KRT आपल्याला आज लाभलाय. त्याचबरोबरीने आपण पाहतो ही स्पर्धा YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून tenniscricket.in वरती कव्हर केली जाते. यावेळेस बॅटची कडा होती, एजान मिस. चेंडू जातो डिक्लेअर झोनच्या दिशेनं. मार्मिक जो उंचपुरा खेळाडू आहे, धावफलकावरती धावसंख्या ऋत्विज राऊत आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत की 8 धावा धावफलकावरती आल्यात. 8 कम्स अप. 23 रन बनवायचे आहेत. मॅच मध्ये रोमांच येऊ शकतोय, मात्र त्यासाठी पाहिजे ब्रेक थ्रू. तो ब्रेक थ्रू मिळवावा लागेल. आज स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. इम्प्रूव्हमेंट गरजेची आहे गोलंदाजीमध्ये. अत्यंत चांगला चेंडू. यावेळेस स्लोवर 1 टाकलाय. प्रतिस्पर्धी फलंदाजाचे आज इरादे ओळखलेत फाटकजी, कारण पहिल्या चेंडूवरती या ठिकाणी आपण पाहिलं गती दिली होती, मात्र हा चेंडू अतिशय कमी गतीचा आला. आमचे आणखीन एक समालोचक मित्र निखिलजी पडते यांचं देखील मी स्वागत करतोय. धन्यवाद. यावेळचा फुल टॉस दोन्ही हाताने स्वीकारलाय. क्षेत्ररक्षक आहे मात्र झोळी फाटले. डीप स्कोअर लेग रिजन थोडंसं लांब आहे. त्यानंतर आपण आजच्या दिवसातील जर बाउंड्री लाईन जर पाहिली तर सर्वात लांब मला असं वाटतं बाउंड्री डीप स्कोअर लेग रिजनची आहे. त्यानंतर डीप मिड विकेट, डीप स्कोअर लेग थोडीशी लांब. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ वरती जर आपण फटकेबाजी करताय तर बाउंड्री लाईन थोडीशी छोटी आहे ॲज कम्पॅरेटिव्हली डीप स्कोअर लेग. यावेळचा अतिशय जबरदस्त घणाघाती प्रहार. चेंडू येतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स अ बिग 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 षटकार. लेंडर सिमनची आठवण करून देणारी फटकेबाजी मला असं वाटतंय, कारण जर आपण इंडियन प्रीमियर लीग पाहिला असेल निखिल, तर लेंडर सिमन अशा प्रकारे डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक फटकेबाजी करतो. त्याचा बॅटचा फ्लो जरी आपण पाहिला तर तो वेस्ट इंडियन खेळाडू लेंडर सिमनची आठवण या ठिकाणी येते. पुढचा चेंडू. यावेळेचा चेंडू लेग स्टिक सोडून जाणार आहे. पंच आपण पाहतो या ठिकाणी शैलेशजी महाडिक. धावफलकावरती धावसंख्या आल्या 18 धावा. अजूनही 5 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. ज्या ठिकाणी गोलंदाज शयेंद्र गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 2 बलाढ्य षटकार मनीषच्या बॅटमधून आलेत जे मॅचला डिसाइड करणारे आहेत. यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय विकेटवरती ज्या पद्धतीनं चेंडूला हँडल केलं गेलं ऋत्विज. 2 षटकं मैदानावरती पूर्ण. 2 षटकांनंतर 18 धावा. 2 षटकांमध्ये 5 धावा सेव्ह कराव्या लागतील. या 5 धावा मैदानावरती रोखल्या जाणार का?
सामना जिंकण्यासाठी 2 षटकांमध्ये 5 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. आता मात्र जर आपण पाहिला तर सामना यावेळेस मात्र आपण पाहू शकतोय पडल्यानंतर चेंडू हा लेगस्टिकच्या बाहेर गेला. देखील आपण गावदेवी चषक पाहतो ज्याच्यामध्ये कोणती कमतरता नाही आहे. एका बाजूला डीजे केआरटी आहे, एका बाजूला प्रकाशजी अष्टमकर एंटरटेनमेंट करण्यासाठी आलेत, दुसऱ्या बाजूला यूट्यूब लाईव्ह आहे. ही स्पर्धा तुम्ही घर बसल्या पाहू शकता. यावेळेचा फटका, आता मात्र फटका फसलाय आणि अतिशय चांगला कॅच मैदानावरती. कमॉन डीजे मास्टर बजाव. अष्टमकर सर, आपण पाहतोय बऱ्याच आवडीनृत्य आपण पाहिले असतील, त्याच्यामधल्या काही स्टेप ते कॉपी करतात. एक शंकर धोत्रेंचा फोटो आपण पाहिला होता. असे बरेचसे फोटो व्हायरल झालेले सुद्धा पाहायला मिळतात की डिसिजन देताना अंपायर पूर्ण उलटा झाला असतो पाठकजी. अशा बऱ्याच गोष्टी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला एंटरटेनमेंट करताना पाहायला मिळतात. धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय 19 धावा आल्यात. 4 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. 4 धावांची मात्र रिक्वायरमेंट आहे, 23 धावांची गरज आणि हा सामना सुरू होतो पुन्हा एकदा. यावेळेस मॅचची कडा होती, फार मोठा यश होता, चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने गेलाय. नक्कीच आपण पाहतोय ऑफिशियल अंपायर, लेग अंपायरच्या भूमिकेमध्ये शैलेशजी महाडिक आहेत. क्रिकेटचा थरार आणि क्रिकेटमध्ये वाढणारी क्रेज आज लहान मुलांमध्ये क्रिकेट रक्तात आहे. काही शाळेमध्ये जाण्यासाठी जितके उत्सुक नसतात क्रिकेटच्या प्रॅक्टिससाठी, तितके मैदानावरती येताना पाहायला मिळतात. हे क्रिकेटचं जे वटवृक्ष आहे, जे इंग्लंडने लावलं होतं, ते आता पार महावृक्ष झालंय, ते मोठं केलंय भारतानं. यावेळेचा फटका आपण पाहतो, प्युअर टायमिंग स्ट्रोक, 1 बाउन्स मॅच डिसाइडिंग चौकार. मॅच जिंकतोय तो म्हणजेच एनसी.